मंदोदरी विचारवान है। जिसको विचारवान पत्नी मिल जाए उसके घर की 80% समस्याएं खत्म हो जाती है, और जिसका पति भी विचारवान हो उसके घर की 95% समस्याएं खत्म होती है। और जिसके माता पिता, सास ससुर, बेटा बेटी, बहन देवरानी, जेठानी, जेठ सब विचारवान हो उसके घर की 99% समस्याएं खत्म हो जाती है। और जिसके घर में गुरु की कृपा हो, गुरु का सत्संग हो, गुरु की भक्ति हो, गुरु का ज्ञान हो, वैराग्यवान गुरु का आशीर्वाद हो, ब्रह्मचारी गुरु का वहां प्रभाव हो, उस घर की 100% समस्याएं खत्म हो जाती है। यदि आप विचारवान हैं तो गुरु को कम मेहनत करना पड़ेगा, फिर केवल 1% गुरु रोल दिखाएगा। यदि तुम विचारवान नहीं हो तो गुरु भी बहुत रगड़ी मारेगा, तब कुछ बहाल होगा। बहुत काल रगड़ा पड़े तब कुछ हो बहाल। घर में यदि एक दीपक जलता है तो उससे पूरे घर के दीपक जलाए जा सकते हैं, और जो दीपक जल रहा यदि वो भी बुझ गया तब तो माचिस ढूंढनी पड़ेगी, तब तो लाइटर ढूंढना पड़ेगा। इसलिए घर में यदि एक भी व्यक्ति विचारवान है, समझदार है, विवेकवान है, तो उस घर में दूसरों का भी विवेक जागृत हो सकता है। राजनीतिक पार्टी में भी एक भी आदमी अगर बुद्धिमान है, होशियार है, विचारवान है तो पार्टी जिंदा होकर खड़ी हो जाती है। और जिस राजनीति की पार्टी में सबके सब चुट्टा भरे हुए, सबके सब खींचा खींची मचा रखे, सभी तूफान कर रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, वो पार्टी ही खत्म हो जाती है। सभी सीएम तो नहीं बन सकते। जिस आश्रम में एक भी संत यदि विचारवान है, वह आश्रम के अन्य संतों के अंदर भी विचार की शक्ति पैदा होगी। और जिस आश्रम का गुरु प्रखर बुद्धिमान है, चहुमुखी बहुमुखी, जिसके पास में ब्रेन है, व्यवहारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सारे डिसीजन उसके टॉप के होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में लोग प्रवचन सुनते हैं और हमारे नाम से प्रोग्राम करते हैं, भंडारा भी करते हैं, मुसलमान भाई बहन भी सुनते हैं। बहुत से मुसलमान भाई बहनों ने गाय भैंसा खाना भी छोड़ दिया, कंठी भी पहन लिया। हमने कहा तुम मुसलमान हो, भैंसा नहीं खाओगे तो कैसे मुसलमान रहोगे? बोले भैंसा तो भैंसा, हम एक मच्छर नहीं मारेंगे, क्योंकि हम न हिंदू हैं न मुसलमान, हम आपके शिष्य बन करके अब हम हैं इंसान, हम मांस मछली नहीं खाएंगे। हरियाणा का एक मुस्लिम भाई आया, गुरुमंत्र लेकर गया और दाढ़ी वाड़ी सब हटा दिया। बोला ये सब खज्जड़ फज्जड़ मैं नहीं रखूंगा। तो मैंने कहा करते कहा? बोले टेलर हूं, आपका शिष्य हूं। कोई पूछता है तुम हिंदू हो मुसलमान, तो मैं बोल देता हूं मैं दोनों नहीं हूं, मैं तो असंगदेव का शिष्य हूं। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है। ये हिंदू धर्म की बलिहारी है, ये हिंदू संस्कृति का फल है। जो आज हम संत हैं और तुम भक्ति करने के लिए सत्संग में बैठे हो, ये हिंदू संस्कृति में ही ये बात होती है कि किसी को संत बनने की छूट है, और बाकी संस्कृति में संत बनने की छूट नहीं है। मैं तो हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को और इस हिंदुस्तान को बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि मेरा सौभाग्य है जो इस हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ है। और हिंदुस्तान में भी यदि जन्म मध्य प्रदेश में हो तो ज्यादा सौभाग्य है, क्योंकि किसी प्रदेश में भी साधु जन्मा हो, कथाकार हो, लेकिन मध्य प्रदेश तो उसको आना ही पड़ता है, यहाँ सब आते हैं। और यदि जन्म छत्तीसगढ़ में हो तो भी सौभाग्य है, बिहार झारखंड हो तो बहुत सौभाग्य है। और यदि जन्म
उत्तर प्रदेश में हूं तो थोड़ा खतरा है। अब वो खतरा मिट गया है क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ कृपा की छाया बनाए। मैं तो बाबा आदित्यनाथ को जब याद करता हूं तो मुझे लगता है कि वास्तव में आदित्यनाथ जैसे महात्मा को तो हर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बहुत दमदार आदमी। जितने उत्तर प्रदेश के छठे छठे डाकू थे, बदमाश थे, 1400 एनकाउंटर करा दिया, परम धाम पहुंचाया है। भगवान से कह दिया तुम फाटक खोल के रखना, मैं भेज रहा हूं। सबको डायरेक्ट मुक्ति दिला दिया। मैंने उनके एक भक्त से पूछा, ये बाबा होकर इतना मर्डर करा रहे हैं, कितना पाप होगा? साधु तो चींटी नहीं मारता है। बोले मर्डर? आप कैसे बोलते मर्डर? मर्डर नहीं हो रहा। तुमने कहा क्या हो रहा? बोले भगवान राम ने रावण, बाली और कुंभकर्ण को वध किया था, अब वध करके अपने धाम पहुंचाया था। तो ये बाबा जी इनका वध करके निज धाम पहुंचा रहे हैं। अभी जैसे मध्य प्रदेश में आप निर्भय रहते हैं, ऐसे यूपी में भी निर्भयता आ गई है। रात में भी कोई डर नहीं। जब से बाबा जी का शासन है मैंने सुना नहीं कहीं डकैती हो रही है। बिल्कुल साइलेंट, सबको निपटाया है बाबा ने। बाबा जी बुद्धिमान भी बहुत है। राजनीति में भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा, जिसके अंदर बहुत सी आत्माएं ऐसी बैठी हैं जो कुनमुन 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 सोचती हैं कि मैं भी राजनीति करूं, मैं भी करूं, मैं भी, पर करते नहीं हैं। आपके अंदर यदि ऊर्जा है तो आप इस देश की सेवा के लिए राजनीति भी कर सकते हो, देश की उन्नति के लिए बिजनेस भी कर सकते हो, देश के धर्म को बचाने के लिए आप संत भी बन सकते हो, गौ माता की सेवा के लिए गौ रक्षक भी बन सकते हो। और याद रखना, इस देश को बहुत आगे ले जाने के लिए आप मिलिट्री के जवान बन करके इस देश की सुरक्षा में सीमा पर भी खड़े हो सकते हो। आप में जो सामर्थ्य हो इस देश के लिए करना चाहिए। मेरे अंदर ये सामर्थ्य थी कि मैं सत्संग करूं तो मैं ये मार्ग पकड़ लिया। इसलिए मैं गृहस्थी में नहीं पड़ा, क्योंकि गृहस्थी में पढ़ने के बाद फिर आदमी बंधन में आ जाता है। फिर वो तो चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ तिकड़म बवाल चलता रहता है। फिर आफा काफा लाफा जाफा उलझन में हो जाओ। अभी मेरा जीवन पूरा स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश में रहूं तो कोई मुझे खींचने वाला नहीं। तोड़ा काछी आऊं या पूरा काछी जाऊं या लक्ष्मणपुरी पहुंच जाऊं, वो गोपी गौर के यहाँ चला जाऊं, कहीं भी जाऊं, कोई पीछे से खींचा खींची नहीं। और मेरे गुरु ने भी यही कहा था, पूरी दुनिया के होकर के जीना, किसी एक के होकर मत रहना, क्योंकि सूरज सबका होकर सबको रोशनी देता है। ऐसे संत का जीवन तो सूर्य जैसा होता है, एक जगह बंधता नहीं है। गरीबी कैसे दूर होती है मैं फार्मूला आपको बता दूंगा। आप कहो तो आज बताऊं, कहो तो अगले साल आकर बताऊं। आज तो आज तक क्या गरीबी ही झेल रहे हो तुम? आज ही बता दूंगा। कुचीलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमोच्यति श्री यदि चक्रपाणी। जो लोग चाहते हैं कि घर में गरीबी न रहे, उनको ये 5 काम करना चाहिए। नंबर 1, मैले वस्त्र कभी न पहने, साफ कपड़े पहने। नंबर 2, मैले दांत मत रखें, दांतों को साफ रखें। जब हंसें
तो मोती जैसे दांत चमकने लग जाए। नंबर 3, बहुत भोजन न खाएं, आधा पेट खाली रहे। कम भोजन खाएं, भोजन खाने के बाद ये न कहें कि हम बीमार हैं, अब उठ नहीं पाएंगे। कम भोजन करें। भावासनम निष्ठुर भाषणम, और जो चाहते हमारी गरीबी मिटे वे कभी कठोर न बोले, मीठा बोले, हंसकर बोले, खुश होकर बोले, और ऐसा बोले कि उसमें रसगुल्ला घोले, तो आपकी गरीबी मिट जाएगी। गरीबी मिटाने की बात। और 5वीं चीज, सूर्योदय के समय ना सोएं और सूर्यास्त के समय ना सोएं। ये 2 समय सोने से मनुष्य के बीमारियां आती हैं, शरीर में रोग आता है, और जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, फिर उसके घर में गरीबी आ जाती है। ये 2 टाइम सोना नहीं चाहिए। जिस समय सूर्य डूब रहा हो, जिस समय सूर्य उग रहा हो, उस समय उठ जाइए। ये 5 बातें याद रखिए। और 3 काम बंद करना पड़ेगा अगर चाहते हो कि गरीबी दूर हो। मूर्खों का आदर मत कीजिए, मूर्खों की संगत मत कीजिए, मूर्खों का सम्मान मत कीजिए, मूर्खों से मिलन मत कीजिए, मूर्खों से रिश्ते मत जोड़िए। और मूर्ख है कौन, इसकी पहचान क्या है? बैठत जाही डाल पर काटत वाही डाल, अब गिरन मरण को गए नहीं, ये मूर्ख की बद संसार। मूर्ख हो, मूर्ख बहन सार संग भेजे, मूर्ख जाय पराई सेजे, मूर्ख बात पाम की कांदे, और मूर्ख द्विज तीसर फांदे। 29 प्रकार के मूर्ख होते हैं, और सभी मूर्ख बता दूं तो ठीक नहीं, इसमें तुम भी मूर्ख निकल आओगे। इसलिए मैं 4 ही मूर्ख बताता हूं। मूर्ख आदमी अपनी बहन को साले के साथ भेजेगा। मूर्ख आदमी दूसरी स्त्री के सेज पर जाकर सोएगा। मूर्ख आदमी 2 आदमी खड़े बात कर रहे हैं, दोनों बीच में निकल जाएगा। और मूर्ख आदमी किसी के बहकावे में ही काम करेगा, स्वयं विवेक से काम नहीं करेगा। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं है, मूर्ख का आदर नहीं, और अन्न का अपमान नहीं है, अन्न के एक एक दाने का आदर किया जाता है, अन्न फेंका नहीं जाता है। जितनी भूख उतना ही लेते हैं, ज्यादा नहीं। कितने लोग लालच में ज्यादा परोसवा लेते हैं, और परोसने वाले भी अंधाधुंध है, बोलते और लो और लो और लो। और क्यों देते हो इसको? मत दो, कम खाओ। बहावा आश्रम नहीं। दाम्पत्य कलहो नास्ति, और जिसके घर में दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं होता है, पति पत्नी चुपके से सलाह करके हंसकर काम करते हैं, उस घर की गरीबी दूर हो जाती है। कितने घरों में तो पति पत्नी में सलाह ही नहीं होती है, बैठकर बात भी नहीं करते। और पति पत्नी की जोड़ी ऐसे है जैसे बैल और ऊंट की जोड़ी है, तालमेल ही नहीं खाता है। पत्नी सोचती मैं बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलिजेंस लेडीज, और पति कहता है आई एम टॉयलेंट मैन। अब ये आई एम पाई मैम मत करो। पत्नी बुद्धिमान है तो ये पति का सौभाग्य है, और पति बुद्धिमान है तो पत्नी का सौभाग्य है, और दोनों बुद्धिमान हैं तो दोनों का दुर्भाग्य है, और दोनों मूर्ख है तो दोनों चौपट है। हाँ, बुद्धिमान भी बहुत लड़ जाते हैं। बुद्धिमान लोग आपस में बात लड़ाते रहते हैं। बात मत लड़ाओ, प्रेम की गंगा बहाइए। और जो लोग चाहते हैं हमारे घर में गरीबी ना रहे, उनको
6 काम और करना चाहिए। नंबर 1, अधिक सोना नहीं चाहिए, अति निद्रा, तंद्रा, हर समय ऊँघना नहीं चाहिए। नंबर 3, डरपोक स्वभाव नहीं होना चाहिए, भयम। नंबर 4, क्रोधम, क्रोधी स्वभाव ना हो, सहनशीलता हो। नंबर 5, आलस्यम, आलस्य नहीं होना चाहिए, मेहनत करने का संकल्प हो। और नंबर 6, दीर्घ सूत्रता, बहुत देर तक सोचते रहना, निर्णय ही ना ले पाना। एक आदमी के नाक में मच्छर घुस गया तो अपने साथी से बोला मेरी नाक में मच्छर घुस गया, बोले छिनक दो, बोला विचार कर रहा हूं। ये विचार करने का विषय है, फटाफट डिसीजन लो, ये बताने की कोई बात है। जो डिसीजन टाइम पर नहीं ले पाते उनके घर में गरीबी आ जाती है। समय पर डिसीजन लीजिए, और सारा खेल आपके डिसीजन का खेल है। क्या बिजनेस करना है इसका भी डिसीजन आपको लेना है। राजनीति करना है कि सर्विस करना है इसका डिसीजन आपको लेना है। साधु बनना है कि गृहस्थ बनना है इसका डिसीजन भी आपको लेना है। बिजनेस में भी कौन सा बिजनेस करना है ये भी डिसीजन, फैसला आपका है। किसी की देखा दुनी में फैसला मत लीजिए। पड़ोसी ट्रैक्टर लाया है तो तुम भी ले आओ, आप नुकसान उठा जाओ। पड़ोसी को लाने दो और पड़ोसी से प्रेम करो, और कभी कभी पड़ोसी के ट्रैक्टर की धुलाई करा दो, और पड़ोसी के ट्रैक्टर से भी अपना खेत जोतवा लो और कह दो कि आप महान हो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, मेरा खेत आपका खेत है, आपका ट्रैक्टर मेरा ट्रैक्टर है, और जोतवा लो डीजल डाल के। पड़ोसी कभी कहे कि आज हम गन्ना बोने जा रहे हैं तो बोल दो मैं साथ में आ रहा हूं, आप उसके गन्ने में बुआई में सम्मिलित हो जाओ, तो कल वो तुम्हारे खेत में ट्रैक्टर सहित सम्मिलित हो जाएगा। थोड़ा चतुराई भी सीखो। 6 लाख रुपया क्यों फंसाओगे? 6,000 में काम चलाओ, तो दूसरा काम करो।